वकील साहब, आज जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का घेराव किया गया। किन मुद्दों को लेकर आज घेराव किया गया वहाँ पर? आज का घेराव जो कांग्रेस सरकार ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था, वो किया था केजरीवाल सरकार की शराब की नीति के ऊपर। इन्होंने जो ये जगह जगह शराब के ठेके खोले हैं, उसके विरोध में कि दिल्ली को एक नशे की राजधानी बनाते जा रहे हैं, उसके विरोध में हम लोगों ने आज प्रदर्शन किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जितने पहले शराब के ठेके उससे कम खोले, लेकिन प्राइवेटाइजेशन क्या है बस सिर्फ हमने। नहीं, वो ये बिल्कुल गलत है। पहले मुश्किल से 150 ठेके हुआ करते थे, आज 800 साढ़े 800 ठेके हैं। नहीं, उनका कहना है कि शीला सरकार के टाइम में 809 ठेके थे, हमने तो 806 ठेके ही खोले हैं और 3 ठेके कम है पहले से। देखिए, ये तो कोई भी बता देगा कि पहले एक आपको देसी शराब की दुकान दिखा करती थी, आज उसी रोड पर आपको 3-3 दिख जाएंगी। और महिलाओं के लिए तो ख़ास तौर से उन्होंने बड़े ही उसमें पिंक बार के नाम से उन्होंने खोली है। और अब तो मैंने सुना है, अभी कुछ दिन पहले ही मुझे कोई बता रहा था कि एक के साथ एक पेटी फ्री मिल रही है। हाँ, वो 2 दिन पहले की स्कीम योजना थी। 2 दिन पहले की स्कीम थी, वही मैं कह रही हूँ। तो मतलब दिल्ली को जो नशे की राजधानी, बच्चों को जो 21 साल 18 साल के छोटे छोटे बच्चों को ये नशे का करे जा रहे हैं, इसके विरोध में हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसने उसमें ये काम किया था। उनका कहना है कि हमने मोटिफाई किया है, सड़कों पर लंबी लंबी लाइन लगती थी, प्राइवेटाइज होने से जो है वो लाइन नहीं लगेगी, वो अंदर लोग लेंगे, धक्का मुक्की नहीं होगी, आराम से शराब लोगों को मिल जाएगी। देखिए, उन्होंने हर चीज़ का मॉडिफाई तो करा, उन्होंने काम और किया ही क्या है। एक बीजेपी गवर्नमेंट है जो हर चीज़ को बेच रही है या नामकरण कर रही है, यही सेम मॉडिफिकेशन इन्होंने किया है। शिक्षा का मॉडिफिकेशन, कोई नया स्कूल नहीं खोला, सिर्फ उन पे लीपा पोती करके, मतलब वाइट वॉश वगैरह करा करके उसका मॉडिफिकेशन करा है। इसी तरीके से शराब की दुकानों को वो कह रहे हैं कि हमने मॉडिफिकेशन करा है। तो इन्होंने मॉडिफिकेशन के अलावा काम ही क्या किया है? नहीं, देखिए, अगर मॉडिफाइड के अलावा और काम ने क्या होता तो लगातार तीसरी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। निगम के चुनाव में वो कह रहे हैं कि इस बार एमसीडी में आपकी सरकार। देखिए, असल में झूठ जब इंसान बोलता है तो झूठ बहुत जोर से आता है, सच बेचारा चुपचाप खड़ा रहता है एक तरफ, एक कोने में। लेकिन जो झूठ होता है वो बार बार चिल्लाता है, बार बार शोर मचाता है। तो ये केजरीवाल सरकार सिर्फ झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर रही है, और जनता इतनी भोली भाली है कि वो कुछ टाइम में ही सारी चीजें भूल जाती हैं। नहीं, देख सकते हैं अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिस तरह से उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में आम आदमी पार्टी की एक लहर सी बनी है, उसके बावजूद ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली के बाहर भी केजरीवाल ने अपना पूरा तामझाम इकट्ठा कर लिया है? देखिए, लहर तो नहीं दिखती, लेकिन हाँ, उन्होंने अपना तामझाम जरूर करना शुरू कर दिया है। दिल्ली उनसे संभल नहीं रही, वो बाकी के 5 राज्यों में जा रहे हैं। तो फिर कांग्रेस डाउन होती जा रही है। कांग्रेस डाउन होती जा रही है। कहाँ से कांग्रेस डाउन होती जा रही है? हम उत्तराखंड में अपनी सरकार बना रहे हैं, पंजाब में अपनी सरकार, नहीं, पंजाब में तो जा रही है, अपनी सरकार पंजाब में जा रही है, गोवा में बिना। पंजाब में सरकार, देखिए, पंजाब में सरकार बना रही है कांग्रेस, ये आप देख लीजिए। और गोवा में भी सरकार आपकी नहीं बननी है, बहुमत में नहीं है आप। अगर हम बहुमत में नहीं है तो हम मत में तो है ना। तो केजरीवाल को भी तो बहुमत नहीं मिलेगा ना। ये झूठ, असल में ये सिर्फ और सिर्फ प्रचारवादी लोग हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो जनता को इस चीज को, अब देखिए, दिल्ली को नशे की राजधानी बना करके पंजाब को नशा मुक्त करने चले। दिल्ली की महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देना, क्या उनकी तो विधवा पेंशनें भी बंद हो गई, और बाकी की जो पेंशनें मिल रही, 60 साल तो बनी नहीं रही है, 60 साल की तो बनी नहीं रही हैं, सारी उन्होंने पेंशनें महिलाओं की बंद कर दी। पंजाब में जाकर के कह रहे हैं कि हम तुम्हें 1-1 हजार रुपए की पेंशन देंगे। इसी तरह से उत्तराखंड में ले लीजिए, उत्तराखंड में कह रहे हैं कि हम तुम्हें 300 यूनिट देंगे। अरे तो भैया, तुम दिल्ली में भी तो हो, दिल्ली में 300 यूनिट कर दो ना। दिल्ली में 200 दे रहे हैं। नहीं, दिल्ली में 200 यूनिट दे रहे हैं, लेकिन 200 यूनिट कंडीशनली दे रहे हैं। 200 यूनिट फ्री कह करके आप 26 दिन का तो महीना कर रहे हैं। अच्छा। और फिर उसमें भी आप ये कहना चाहते हैं कि 201 यूनिट जिसका आ गया वो उसको फिर पूरे 200 यूनिट के पैसे देने हैं। तो ये क्या फ्री हो गया? अरे फ्री है तो 200 यूनिट पूरा फ्री रखो ना। अगर किसी का 201 यूनिट आ रहा है तो उसका 1 यूनिट का पैसा लो ना। 200 यूनिट फिर 201 पूरा क्यों पैसा ले रहे हो? ये कहाँ से फ्री हो गया? कि हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं
तो उसको जताओ नहीं। हमने जनता को वैक्सीन फ्री दी, हमने जनता को स्कूलों में कॉपी किताबें, यहाँ तक कि 2 टाइम की, 2 सर्दी की अलग गर्मी की अलग यूनिफॉर्म्स दी, जूते दिए, लेकिन हमने कभी फ्री का प्रचार नहीं करा। हमने कभी ये नहीं कहा कि फ्री है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जनता के ही टैक्स का पैसा है जिसे हम उन्हें रिवर्स कर रहे हैं। और ये फ्री 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 बोल करके जनता को, मतलब तुम जनता को क्या करना चाहते हो? तुमने जनता को मूर्ख बना रखा है फ्री फ्री बोल करके। तुम जनता को फ्री बिजली दे रहे हो जबकि नहीं दे रहे हो। तुम जनता को फ्री पानी दे रहे हो, पानी ऐसा कि आप उसे सूंघ भी नहीं सकते, कुल्ला करना तो बहुत दूर की बात है। आज आप देखिए पानी फ्री है लेकिन आप यूज नहीं कर सकते। आप किसी भी स्लम एरिया में, क्या किसी भी एरिया में चले जाइए, लोग आज वहां पर बाध्य हैं 20-20 रुपए की बॉटल्स परचेज करने के लिए। आरओ की लोग 20-20 रुपए की बॉटल परचेज करते हैं। अगर आप 20 रुपए की एक बॉटल 30 दिन के हिसाब से भी इंटू कर लीजिए तो इतना का तो, अरे आप बिल ले लो भाई, आप बिल ले लो, कम से कम जनता को पानी तो साफ दे दो। लेकिन नहीं, उन्होंने तो साफ पानी भी नहीं देना। आपको पता है नगर निगम में जहाँ पे वो वाटर प्लांट लगा हुआ है उसकी सफाई हुए सालों हो जाते हैं। क्या फ्री है? कुछ भी फ्री नहीं है। दिल्ली, शीला दीक्षित गवर्नमेंट ने हरित क्रांति करके दिल्ली को हरित दिल्ली बनाया था और इसने उस दिल्ली को नाश मार करके आज हम सांस भी नहीं ले पाते हैं। और हर बार प्रणाली का धुआं, अरे प्रणाली का धुआं कोई आज से थोड़ी आ रहा है। इससे पहले भी तो प्रणाली जला करती थी तो हम तब नहीं सांस लेते थे। लेकिन बस क्या कर सकते हैं, झूठ